This is all about Jesus. Amen. सुबह मैं जब यहाँ पर आई थी तो मेरे हृदय में इतना बर्डन आ गया कि लोग भूल गए हैं कि उनकी बुलाहट क्या है, परमेश्वर को भूल गए हैं. People have forgotten about God and everything has become so religious. Everything has become so cold. Our love for Jesus has become cold. यीशु मसीह ने कहा है कि अंतिम दिनों में लोगों का प्रेम जो है वो ठंडा हो जाएगा. उसके लिए प्रेम अगर ठंडा होता है तो लोगों के लिए भी हमारे हृदय में कुछ भी प्रेम नहीं रहेगा. We are meant to love God and love people, but if we do not continue in our love for God, we are never going to be able to love people. अगर हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते तो हम लोगों से प्रेम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि प्यार करना सिर्फ वो ही हमें सिखाता है. वो ही प्यार है. He is love, and without him we cannot love anybody. Amen. उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते. If you read in John chapter 15, John chapter 15. Thank you, Lord. John chapter 15 verse 1 says, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. यूहन्ना का 15, सॉरी सिस्टर ने बोला है मुझे, सिस्टर जब भी आप, एक सिस्टर ने बोला है जब भी आप इंग्लिश में बोलते हैं तो प्लीज हिंदी में भी बताओ, क्योंकि हमको पता नहीं होता है आप क्या करते हैं. ओके, आई नीड हिंदी, I need somebody to read Hindi. You can read? Okay. यूहन्ना का 15 कहता है, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes it that it may bear more fruit. सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है. जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले. Thank you, Lord Jesus. Abide in me, and you are already clean because of the word which I have spoken unto you. तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो. Okay, so the first verse it says, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Can you read that? सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है. सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है. Okay. Now verse 3 says you are already clean because of the word which I have spoken unto you. आप ऑलरेडी शुद्ध हो चुके हैं वचन के द्वारा जो मैंने तेरे साथ बात किया है. जब तक परमेश्वर का वचन आपके हृदय में नहीं आता तो आप कभी भी मालूम नहीं होगा आपको कि आपको परमेश्वर ने ऑलरेडी शुद्ध किया है. Amen. Abide in me and I in you, as a branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, और मैं तुम में. You see, this is the most important thing in your walk with the Lord. आपके जीवन में जो आपकी चाल चलन है परमेश्वर के साथ, जो आपका रिश्ता है, वे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उसके साथ चले, आप उसमें बने रहे और वो तुझ में बने रहे. Just like a branch that cannot bear fruit by itself, except it abide in the tree, in the vine, no more can you except you abide in the Lord. Read that please. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती. अपने आप से नहीं फल
रहोगे तो आप फलदारी नहीं बन जाओगे। You cannot do anything then. मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Let's go to Revelations chapter 2. प्रकाशित वाक्य 2। सबके साथ बाइबल है? सबके पास बाइबल है? मैंने क्या कहा है? दो चीज तुम्हें करना है। एक मेरे को देखना है जब मैं बात करती हूँ। सेकंड, आपको रेस्पॉन्स देना है। रेस्पॉन्स देंगे? अगर आप रेस्पॉन्स देंगे तो परमेश्वर आपके साथ बात करेगा। This is a conversation. It's a conversation. It's not just the sermon or one way thing. I'm speaking to you and you're supposed to be quiet. मैं जब बात करती हूँ आपने रिस्पॉन्स देना जरूरी है, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्स देंगे तो परमेश्वर आपके साथ कुछ तो बात करेगा। और जो बात वो तुझसे करेगा ना, ये बात आपके अंदर जाएगी। ये वचन जो आप सुन रहे हैं, ओके, ये वचन जो आप ग्रहण कर रहे हैं, ये वचन आपके अंदर जाएगा और फल देगा। हालेलुया। इसलिए आपको देखना है और आपको सुनना भी है और आपको बोलना भी है, रेस्पॉन्स भी करना है। हालेलुया। परमेश्वर के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। आमेन। So Revelation chapter 2, प्रकाशित वाक्य, last book of the Bible. Okay, I will read it from verses 1 till verse 4. 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे। Hallelujah. To the angel of the church of Ephesus write, these things say he who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. And you have persevered and have patience and have labored for my name's sake and have not become weary. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. एफिसुस की कलीसियाओं के दूत को यह लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil, and you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. So ये परमेश्वर क्या कहता है? आप सब लोग जानते हैं, आप सब कुछ करना जानते हैं, आप संयम रखते हैं, आप जो बुरे लोग हैं उनको पहचानते हैं। You know how to recognize those who are evil people. You know how to recognize those who are bad people. जो बुरे लोग हैं आप उनको पहचानते हैं, जिसका काम बुरा है वो आप पहचानते हैं। आप बहुत ही परिश्रम कर रहे हैं, आप बहुत ही काम कर रहे हैं, आप बहुत ही सेवा कर रहे हैं। You are doing everything, सब कुछ आप कर रहे हैं, ओके, लेकिन आप एक नहीं कर रहे। There is something, okay. Verse 3 says, and you have persevered and have patience and have labored for my name's sake and have not become weary. आप बहुत ही मेरे लिए काम कर रहे हैं, आप थकते नहीं हैं। Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. पर मुझे तेरे विरोध ये कहना है कि तूने
have become so full of activity. ये करना है, वो करना है, वर्शिप यहाँ करना है, वहां जाकर दान देना है, वहां जाकर काम करना है, इसके घर में जाना है, उसके घर में जाना है, इवेंजलिज्म करना है, ये सब कुछ करना है. So, but in the doing, we forget about the being with Him. Hallelujah. So it's not about your doing, it's about your being. Amen. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने चेलों को चुना. When Jesus chose His disciples, the first thing it is there that they should preach the kingdom of God. Okay, but they should be with Him. They should be with Him. कि अपने साथ चलने के लिए परमेश्वर ने उनको चुना और परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने के लिए उनको चुना. So what people forget is they did do one thing and they do not do the other thing. एक काम करते हैं लेकिन वो पहला काम वो भूल जाते हैं और वो है परमेश्वर से प्यार करना. Amen. We forget about it. We forget that God is our Father. We forget that God is a lover. हम भूल जाते हैं कि वो हमारा पिता है. हम भूल जाते हैं वो हमारे प्यार के लिए तरस रहा है. तो ये प्रकाशित वाक्य है कि यहाँ पर परमेश्वर हमारे साथ बात कर रहा है. He is speaking to the church and he is saying that you are doing everything. आप सब कुछ कर रहे हैं, आप संयम रखते हैं, आप जो बुरा है वो जानते हैं, आप जो बुराई है तो आप देखते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता, बुरे लोग आपको अच्छा नहीं लगता, उनका काम अच्छा नहीं लगता, आप मेरे लिए सेवा कर रहे हैं. लेकिन एक मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ कि तूने अपना पहला प्यार को छोड़ दिया है. You have left your first love. And it says here that it says, remember therefore from where you have fallen, repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. So छेद कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा. See, it says remember therefore from where you have fallen. Okay, याद कर तू कहां से गिरा. Repent and do the first works, और पहले के समान काम कर. मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा. तेरी दीवट को, तेरी दिया को उस स्थान से हटा दूंगा. Hallelujah. I come down and preach it. Hallelujah. Jesus said, "You are the light of the world." Amen. Hallelujah. याद रख कि परमेश्वर ने कहा है कि तू इस जगत की ज्योति है. हालेलुया. आज हमने देखा है इस गवाही के द्वारा कि कितने लोगों को परमेश्वर की जरूरत है ना? है ना? आमेन. हालेलुया. कितने लोगों को परमेश्वर की जरूरत है. चर्च इज नॉट अ क्लब. इट्स नॉट अ क्लब. Church should be like a hospital where people come and get treated. कलीसिया एक हॉस्पिटल के समान होना चाहिए कि लोग जो आते हैं अपनी अपने मन की बीमारी लेकर कि वो चंगे होते हैं. उनको छुटकारा पाने के लिए वो परमेश्वर के भवन में आते हैं. उनको चंगाई पाने के लिए वो परमेश्वर के भवन में आते हैं. चर्च एक क्लब नहीं है. चर्च एक धर्म नहीं है. Christianity also is not a religion. Hallelujah. एक धर्म नहीं है. But it happens. ऐसा होता है कि हम कलीसिया में every Sunday आकर हम इतना रिलीजियस हो जाते हैं, इतना हम धार्मिक बन जाते हैं कि हम भूल जाते हैं हमारी जिम्मेदारी क्या है. हालेलुया. परमेश्वर ने कलीसिया को चुना है, आपको चुना है. You are the bride of Christ. Let us not forget that we are the bride of Christ. Hallelujah. आप परमेश्वर की दुल्हन है, परमेश्वर की चुने हुए वंश है आप. इस धरती पर जिम्मेदारी हमको दी गई है कि इस धरती पर अगर उजाला आएगा वो तुम्हारे द्वारा आएगा. हालेलुया. परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप इस धरती
Zechariah chapter 4 verse 6, it is not by might, it is not by power, but it is by my spirit says the Lord. हालेलुया। हमारी शक्ति से नहीं, हमारे बल से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम सब कुछ कर सकेंगे। हालेलुया। So in the New Testament Jesus also said, without me you can do nothing. मेरे बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। You cannot. Why would Jesus say that? Why would Jesus say that? Isn't it enough that he shed his blood and he went to heaven? Isn't it enough? ये काफी नहीं है कि परमेश्वर ने लहू बहाया है और वो स्वर्ग चढ़ा और अधिकार हमको दिया है? तो ये काफी था ना? तो यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मेरे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते? क्यों कहा ऐसा? Why did he say that? He said, "You are the light of the world." आप इस धरती का उजाला है। Hallelujah. क्यों? Why is it like that? Because he that is joined to the Spirit is one spirit with him. Hallelujah. जो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है, वो उसके साथ एक आत्मा है। You become one spirit with him, and when you become one spirit with him, you have his light now in you. Amen. His light, he is the light of the world, and the light of the world gets joined to you, and now you become the light of the world. क्या समझ गए आप? Yes. यीशु मसीह इस दुनिया की ज्योति है, इस जगत की ज्योति है। हालेलुया। सो जब जगत की ज्योति आपके हृदय में आता है, आपके अंदर आता है, आप और वो एक हो जाते हैं। अभी ये जगत की ज्योति आपके अंदर है और आप अभी इस जगत की ज्योति बन जाते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आप उसको ही भूल जाएंगे और उससे प्यार नहीं करेंगे, उसके साथ बात नहीं करेंगे और अपना जीवन आप उसके बगैर जीना चाहते हैं, तो आपकी ज्योति कैसे चमकेगी? That's why he says, I'm going to come and I'm going to take away the lampstand. If you do not come back to your first love, you're going to lose that light. अगर आप पहले प्यार को वापस नहीं लौटाते, अगर आप मन फिराते नहीं और वापस नहीं लौट आते, तो आपके अंदर जो चमक है वो चमकेगी नहीं, क्योंकि अभी आपका मन आपके ही सोचों में भरा हुआ है। So what has happened to us? Jesus said in the last days, the love of many shall grow cold. बहुत लोगों का प्यार बहुत ही ठंडा हो जाएगा अंतिम दिनों में। That's what has happened. और अगर हमारा हृदय ठंडा कठोर होता है, तो हम उससे प्यार नहीं कर सकेंगे, हम लोगों से भी प्यार कर नहीं सकेंगे। We're not going to be able to have compassion on them. Jesus says in Matthew 9:36 that when he saw his people, जब उन्होंने लोगों को देखा, उसका दिल में तरस आया। He had compassion on the people. उसका दिल दया में भरा। जब उन्होंने कोई दुखी को देखा, उसका दिल दया में भरा। He felt compassion for them. His heart was always ready to help the people. हाँ, उसका हृदय हमेशा तैयार था दूसरों की मदद करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। उसका दुख उनका दुख को देखकर उसको बहुत ही दुख होता था। उसका दिल हमेशा तैयार था पिता का प्यार लेकर। हालेलुया। तो वो ही चाहता है वो अपने दुल्हन से। This is what God is expecting out of every one of you. Amen. Hallelujah. But what has happened to us is, what has happened to the church? We can do all the activities, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन हम उससे अगर प्यार नहीं करते, उसके पास अगर नहीं जाते, उसके साथ अगर हम बात नहीं करते, उसके साथ अगर हम चलते नहीं हैं, तो हम कुछ भी कर नहीं सकेंगे। Whatever we are doing, it will be useless in the eyes of God if we are not staying connected to the Lord. अगर हम उसके साथ जुड़े नहीं रहते हैं। And everything we do, our prayer, everything becomes very religious. You know one story in the Bible about Mary and Martha? Yes. You know that story? Yes. It is in Luke chapter 10. लूका का 10 में एक कहानी है। दो बहन थे, बोलो दो बहन। So ये दो बहन थे और ये दो बहन को एक भाई था जो यीशु मसीह का दोस्त था। Jesus was a friend of Lazarus, and जब भी वो उस गांव में जाता था, उस घर में, he used to go into that house and he used to have food with them. So Luke chapter 10 verse 38
it says, now it happened as they went that he entered a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore tell her to help me. And Jesus answered and he said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed, and Mary has chosen that good part which will not be taken away from her. Hallelujah. कितने लोगों को इंग्लिश में समझ में नहीं आया? नहीं आया? इंग्लिश में समझ में नहीं आया? हाँ? Hallelujah. 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 Okay. So you know what? I'm going to make you stand up, and then praise God. Hallelujah. So एक गांव में, बेथनी गांव में दो बहन थे. उसका एक भाई था, उसका नाम लाजरस था, जिसका नाम यहाँ पर नहीं लिखा है. लेकिन ये दो बहन जो थे, जब भी यीशु मसीह उनके घर में जाता था, तभी वो वहां पर खाना खाता था. एक दिन वहां पर यीशु मसीह गया अपने चेलों के साथ. And you know, whenever Jesus comes, it is a delight and it is a joy. Hallelujah. जब आपका पास्टर आपके घर में आता है, कितने लोग खुश होते हैं? आप बोलेंगे कि सिस्टर हमारे घर में नहीं आई है. I've not visited many of you. Okay. अगर आपका पास्टर आएगा, क्या आप खुश हो गया? नहीं हो गया ना? Very much you'll be happy. How much more when Jesus would come into somebody's house? जब भी यीशु मसीह जाता था, जहाँ भी वो जाता था, वो स्वर्ग ले आता था. Hallelujah. Wherever he was going, there was heaven open over him. There were open portals over him. Hallelujah. जहाँ पर भी वो जाता था, परमेश्वर का उपस्थिति उसके संग रहती थी. और जो कुछ यीशु मसीह बात करता था, हमेशा वो जीवन बात कर रहा था. Hallelujah. Jesus says the words that I speak to you, they are spirit and they are life. Hallelujah. जो कुछ मैं तुझसे बात करता हूँ, ये शब्द मेरे, ये वचन मेरा आत्मा है और जीवन है. Hallelujah. So जब भी वो घर में किसी के घर में जाता था, किसी भी जगह में जाता था, बहुत ही भीड़ होती थी. लोग उसका वचन सुनने के लिए तरस रहा था. They were longing to hear his word. So you just imagine that he is going into this house. इस घर में जाता है और दो बहनें, एक बहन किचन में काम कर रही है और दूसरी बहन जो है वो नीचे बैठती है और वो गुरु का सुनती है. एक्चुअली इन दैट कल्चर, जो उनका कल्चर है, वो स्त्री लोग कभी भी किसी मर्द के चरणों में नहीं बैठते थे. लेकिन ये जो दूसरी बहन है, वो मिरियम जो है, उसके चरणों में बैठकर प्रभु यीशु मसीह का वचन वो सुन रही थी, उसके आंखों में आंखें डालकर. हालेलुया. बोलो, आंखों में आंखें डालकर. यही प्रॉब्लम है कि हमारे आंखें उसके आंखों में हम नहीं डालते हैं, हमारे आंखें कहीं और भटक गए हैं. The problem in the church is that our eyes, we are not keeping on Jesus, but we have allowed our eyes to get distracted with so many things, and especially social media. हमारे आंखें भटक गए हैं. Actually, हमारे आंखें उसके ऊपर लगाना है. Hallelujah. Psalms 121 says, I will lift up my eyes unto the hills. Where does my help come from? मैं मेरी आंखें उसकी ओर उठाऊंगा. मेरा मदद कहाँ से आता है? मेरे परमेश्वर की तरफ से आता है. तो मेरी आंखें मैं उसके ऊपर उठाना है. Hallelujah. Amen. Amen. So the word of God also says that our eyes should never turn away from the word of God. Yes, amen. Hallelujah. So the word of God is Jesus. Amen. Amen. So मिरियम उसके ऊपर आंखें डालकर वो उसका वचन को सुन रही थी. Amen. So उसकी जो बहन थी मार्था, वो किचन में काम कर रही थी. और वो किचन में काम क्यों कर रही थी? क्योंकि यीशु मसीह आया है ना, तो उसके लिए कुछ तो बनाना है, सबके लिए कुछ तो बनाना है. So she was trying to do the work and she was trying to also listen. And this is what is happening to us. हम ऐसे ही करते हैं. हम ऐसे ही करते हैं. We say, I'm worshiping the Lord. I'm listening to worship music. Online. And I'm listening to worship music and I am also doing my work. So kitchen and काम करता ना worship करता, हाँ
वर्शिप म्यूजिक को डालते हैं, वो कुछ रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन पूरा दिन ऐसा अगर जाएगा तो आप दूसरे काम करते हैं और वर्शिप भी सुनते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन एक अकेले में अगर आप उसके संग समय नहीं लेते, there is no intimacy, there is no love. समझ गया? There is no intimacy, there is no depth. बोलो अकेले में आंखों में आंखें डालकर। ऐसे कौन करते हैं? सिर्फ प्रेमी करते हैं, राइट? प्रेमी करते हैं, राइट? So what is Jesus saying in Revelation 2 verse 5? Return back to me, return back to the first love. Long hallelujah, long तुम्हारे पहले प्यार के पास लौट आ, return back to your first love. We are so busy. Martha was very busy and the Bible says she was distracted. उसका मन भटक गया था. She was distracted with what she was doing. जो वो काम कर रही थी उसके ऊपर उसका ध्यान था. And this is what is happening to the church today. This is what is happening to us today. हमारा काम बढ़ गया है, हमारा एक्टिविटीज बढ़ गए हैं, जो कुछ हमको अच्छा लगता है हमको करना है, और हम सोचते हैं परमेश्वर मुझे कुछ बुरा नहीं कहेगा क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ, क्योंकि ये अच्छा काम है. This is good. Sometimes the good is the enemy of the best, and your best can only be that you spend your time with the Lord in intimacy with Him. Amen. Hallelujah. Good can become the enemy of the best. जो अच्छा है वो अलग है, लेकिन बेस्ट क्या है? सबसे अच्छा क्या है? अच्छा है और सबसे अच्छा भी है. अच्छा काम करना अच्छा है, वहां जाना अच्छा है, ये घर का काम करना अच्छा है, घर का खाना बनाना अच्छा है, बच्चों की देखभाल करना अच्छा है, घर का सारा काम करना अच्छा है. लेकिन सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा है कि हम यीशु मसीह के पास आकर अकेले में बैठना है. हालेलुया. जो लोग उसके साथ अकेले में बैठते हैं, हालेलुया, परमेश्वर की रोशनी उनके अंदर आती है. The light of the Lord is coming into you. Amen. So Martha was distracted. She was distracted. उसका मन भटक गया था. क्या आपके मन में हो रहा है? There are people who God has chosen. There are people who God has chosen and God gave a prophecy over them. God has spoken to them. परमेश्वर ने उनके ऊपर बात किया था कि मैंने तुझे चुना है, आप एक विनती करने वाले होगे, आप एक प्रॉफिट होगा, आप ये होगा वो होगा. आपके जीवन के ऊपर एक भविष्यवाणी है, परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में है. लेकिन इतना काफी नहीं है कि somebody prophesies over you is not enough. ये काफी नहीं है. आपका काम क्या है? सिर्फ उस प्रोफेसी पर ही मन नहीं लगाना, लेकिन दिन पे दिन आपका चाल चलन उसके साथ आपको चलना है. You got to walk with him. शैतान बहुत चालाक है. Listen carefully. He knows, Satan knows how to distract you, and he knows that through you, if he gets this one soul, आप अगर उसको मिले, आपके द्वारा जो परमेश्वर के पास आएंगे वो भी खो जाएंगे. The enemy knows that. If he gets you distracted, if he gets you to take your eyes off him, then with you he will get all the other souls who are supposed to be coming to Jesus. समझ गया? अब खड़े हो जाओ. What I'm telling you is very powerful. Please listen. ये बहुत ही powerful है, आपके जीवन को बदल देगा. The secret to your strength is your secret place. Yes. Amen. The secret to your strength is your secret place. The secret to your power is your secret place. ये राज, आपकी शक्ति का राज, आपका गुप्त स्थान है. हालेलुया. आपका जो anointing है, आपका जो पावर है आपके जीवन में, जो शक्ति है आपके जीवन में, इसका राज सिर्फ आपका गुप्त स्थान है. और ये गुप्त स्थान है जहां पर आप अकेले में परमेश्वर को मिलने को आते हैं. You know, there is a place in your house. आपके घर में एक जगह है जहां पर आप पहले जाते थे, लेकिन
Jesus, उसके प्यार में आपके आंसू आ रहे थे, and your tears used to just flow. Remind yourself that. Yes. Your tears used to flow. आपके आंखों में से आंसू आते थे और आपको परमेश्वर किसी का चेहरा दिखाता था और आप उनके लिए विनती करते थे। आप थोड़ा देर उसी घुटनों पर रहकर उसी गुप्त स्थान में आपका समय बिताते थे। You were spending your time in that place. But then distraction came. Then distraction came. आपका मन भटक गया, जिम्मेदारियां बढ़ गई, मन में सोच बढ़ गए, आपके मन में चिंता आ गई और चिंता एंजाइटी में बदल गई, एंजाइटी डिप्रेशन में बदल जाती है और सारा डर आता है और ऐसे ही कलीसिया बंधन में आ गई है, बंधन में आ जाती है। This is how the church can get little by little into bondage. You cannot be in bondage. It's impossible for a child of God to be in bondage. Hallelujah. परमेश्वर के बच्चे कोई भी बंधन में नहीं रह सकते हैं, लेकिन क्या हो गया, हमारा मन भटक गया और हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई, हमारे काम की सोच, हमारे परिवार की सोच हमारे मन में बढ़ गए और हम हमारे गुप्त स्थान से बाहर आ गए। We came out of our secret place and we said, not today, I will do it tomorrow. Are you listening to me? Yes. क्या आप सुन रहे हैं? Yes. और आप सोचने लगे, आज प्रार्थना के लिए समय नहीं है। I don't have time to pray today. I'm going to pray tomorrow. आज प्रार्थना के लिए समय नहीं है, आज मुझे बहुत काम है, तो मैं कल प्रार्थना करूंगा, कल मैं गुप्त स्थान में जाऊंगा। I will go tomorrow to that place. और उस जगह में आप नहीं गए, आज नहीं गए, तो कल आ गया। And when tomorrow came, God is still waiting for you in the very same place that you used to meet Him. Correct. परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। He is waiting for you in the very same place. आपको वो बुला रहा है, आपको वो खींच रहा है आपके हृदय को। सो जब आप सुबह उठते हैं, उसी समय पर परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। And then this thought comes, I do not have time today, I will do it tomorrow. Tomorrow don't come. आज मुझे प्रार्थना के लिए समय नहीं है, मैं कल करूंगा, क्योंकि आज मुझे वहां जाना है, आज मुझे वहां जाना है, आज मुझे स्कूल में जाना है, आज मुझे पंचायत में जाना है, आज मुझे मामलादार ऑफिस में जाना है, आज ये आज वो, बहुत कुछ आज आया है। तो आप बोलते हैं कल कभी नहीं आएगा। आप बोलते हैं कि कल होगा। Are you listening to me? Yes. ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये आपकी सामर्थ का राज होगा। It is going to be the secret to your power, and the only secret to your power is your secret place. Yes, Lord. आपका प्रार्थना का जीवन, आपका प्रार्थना का जगह, ये आपका राज है। अगर आप सामर्थ्य बनेंगे तो every great man and woman of God who ever did something great, they only did because they had love for the secret place. Yes. उनको अपने गुप्त स्थान के लिए इतना प्रेम था, इतना प्यार था। हालेलुया। बड़े बड़े लोग, when we see all these people, जब आप सब लोगों को देखते हैं, बैनी हिन को देखते हैं, बड़े लोगों को, you heard about Catherine Coleman, you want all this, और हम कहते हैं कि काश ये कैथरीन कोलमैन आज यहाँ होती तो मुझे इम्पार्टेशन मिलता, मुझे ये anointing, same anointing I would receive. If Benny Hinn comes here, I will run and I will put my head under his hand and so that he can pray for me. काश Benny Hinn यहाँ पर आता, उसका हाथ मेरे ऊपर रखता, तो वही सामर्थ मेरे ऊपर आ जाती। My dear people, these things cannot be imparted like that. Apostle Paul, listen carefully. Apostle Paul says, "My God shall supply all your needs." Right? Yes. Right? Very good. Very good. My God shall supply all your needs
according to His riches in glory by Christ Jesus. मेरा परमेश्वर आपको सब कुछ देगा. So आप क्या कर रहे हैं? ये स्क्रिप्चर को लेकर, ओके, जब भी आपको जरूरत है, आप ये स्क्रिप्चर को कोट करते हैं और आप कहते हैं, My God shall supply all my needs, My God shall supply all my needs. आप ये स्क्रिप्चर को कोट करते हैं. कब से वो तुम्हारा परमेश्वर बन गया? अगर वो तुम्हारा परमेश्वर है, तो आप वही इज्जत, वही रेफरेंस उसको क्यों नहीं देते? Is living for God only about taking scriptures and quoting them and using God only for your purposes, or allowing God to use you? हम परमेश्वर के पास ये स्क्रिप्चर, are you getting me what I'm saying? ये स्क्रिप्चर्स को कोट करते हैं. He that dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. Very good that you know the scripture. क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? जो कोई गुप्त स्थान में जाते हैं, वो उसके शरण स्थान में जाते हैं, वो उसके पक्कों के नीचे वो शरण पाएगा. Hallelujah. You're going to get a protection of the Almighty when you dwell in the secret place. It's not about you quoting scriptures. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green. The Lord is my shepherd. The Lord, first of all, if He is your Lord, then He deserves the reverence. Yes. Thank you, Lord. You know, there's a beautiful scripture in the book of Isaiah. Wait there, I will read that to you. In the book of Isaiah. And you see the heart of God in the scripture. You see the heart of God. What He's saying. Thank you, Jesus. It says, Isaiah chapter 1 verse 3 says, the ox knows its owner and the donkey its master's crib. But Israel does not know. My people do not consider. Ox knows its owner. What is an ox? Ox, a बैल. एक बैल अपने मालिक को पहचानता है. एक गधा जानता है अपना मालिक कहाँ है. लेकिन मेरे लोग नहीं जानते. My people don't. Correct. You know, Brother Pino, you know that song, no? आकाश में खिड़का भूमि अच्छे भीतरेगा. Right? So it says the ox knows. बैल जानता है अपना मालिक को. एक गधा जानता है अपना मालिक कहाँ सो रहा है. लेकिन मेरे लोग नहीं जानते. मेरे लोग, मेरे प्रजा नहीं जानते. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर अपनी प्रजा को पुकार रहा है. He is calling His people. Hallelujah. So Martha was busy serving, but she was distracted. She was serving the Lord, but she was distracted. वो परमेश्वर की ही सेवा कर रही थी, लेकिन उसका मन भटक गया था और वो कहने लगी, देखो परमेश्वर, देखो प्रभु, ये मेरी बहन जो है मुझे मदद करने के लिए नहीं आती. और प्रभु उसको कहता है कि मार्था मार्था, तू कितना बिजी रहती है, तू कितनी बिजी हो गई है. लेकिन मरियम ने एक चीज को चुन लिया है. She chosen this one thing. एक चीज को उन्होंने चुना है. हालेलुया, बोलो चुना है. और वो उससे कभी भी छीन ना जाएगा. हालेलुया. She has chosen, and for you to put your focus on God, you have to choose. आपको ये चुन लेना है. कोई भी आपका चॉइस नहीं करेगा, आपको आपका चॉइस करना है. दुनिया में आपको बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे चॉइसेस होंगे, लेकिन परमेश्वर के नजदीक आना ये आपका चॉइस होगा. हालेलुया. It is your choice, and if you want the love of Jesus burning within you, you got to keep your eyes on Him and receive from Him. Hallelujah. He says the words that I speak to you, they are spirit and they are life. Hallelujah. He
He said, he looked at the people and he said, these people worship me, they honor me with their lips, but their hearts are far away from me. ये होठों से मेरी पूजा करते हैं, ये होठों से मेरी आराधना करते हैं, लेकिन उनका हृदय मेरे से बहुत ही दूर है. Follow man-made rules. Their hearts are far away from me. आपका हृदय कहाँ है? आपका हृदय कहाँ है? कहाँ भटक गया है? देखो, लोगों को जरूरत है यीशु मसीह की. अगर आपका हृदय, आप उसके साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे, आप किस हृदय से उनको देखेंगे? How are you going to have compassion in your heart when you're not staying connected to the Lord? लोगों को जरूरत है, हमको विटनेस, हमको गवाह बनना है. He said, you shall receive power after the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses. आप मेरे गवाह बनोगे, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा. But it is not a one-time thing. एक बार ही नहीं, लेकिन हर बार हमको उसकी उपस्थिति में जाकर बैठना है, उसके आंखों में आंखें डालकर हमको देखना है. और तब वो तेरे साथ बात करेगा. He's going to speak to you. Hallelujah. Hallelujah. So all these people of God, you know the secret of Catherine Coleman? It was her relationship with the Holy Spirit. Yes. उसका संगति था. ये जो औरत परमेश्वर की सेवकाई करती थी, इतने लोग, हजारों लोग उसके मीटिंग्स में आते थे और वो लोग झगड़े होते थे. उसको कुछ और नहीं था, उसका राज सिर्फ ही था कि उसका जो संबंध था परमेश्वर के साथ. She had a strong intimate relationship with the Lord. Yes. उससे प्यार करती थी. You have to love him. Yes. You have to love him. And your love should not be a मतलबी love. आपका प्यार मतलबी प्यार नहीं होना चाहिए. ये प्यार ऐसा कि परमेश्वर तेरे बगैर मैं जी नहीं सकता. You know why Benny Hinn has become Benny Hinn what he is today? वो जो है आज, और बहुत सारे परमेश्वर के सेवक जो काम कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, ये अनॉइंटिंग कहां से आया? उनका जो संगति है परमेश्वर के साथ. आप, परमेश्वर ने आपके अंदर ग्रेटनेस डाला है. The Lord has put greatness in you. Don't compare yourself with this. I'm not saying this to you that you should compare yourself with all these people. आपको मैं उन लोगों के साथ तुलना नहीं करती, लेकिन आपके अंदर एक ग्रेटनेस है. Yes. आपके अंदर परमेश्वर है, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है. परमेश्वर ने आपको भी अभिषेक दिया है. He has also anointed you. Hallelujah. He calls you the light of the world. He calls you the salt of the earth. Hallelujah. परमेश्वर आपको कहता है आप धरती का नमक है. नमक के बगैर कोई भी खाना स्वादिष्ट नहीं होता है. नमक जरूरी है. हालेलुया. और आप भी जरूरी है. आपकी जरूरत है. हालेलुया. शुक्रवार को हमको एक बहुत ही बुरी खबर मिली कि एक सिस्टर जो यहाँ पर आई थी, इस कलीसिया में लास्ट संडे वो यहाँ पर थी. शुक्रवार को हमको खबर मिली कि उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई, उसका डेथ हो गया. बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही दुख हुआ. लेकिन एक जानकर ये खुशी है कि उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया था. She had accepted the Lord. Hallelujah. She had accepted the Lord. And if we were not ready to give her Jesus, she would never know Jesus. अगर हम उसको यीशु मसीह के बारे में बताते नहीं, तो उसको कभी भी यीशु मसीह के बारे में पता नहीं चलता. हालेलुया. तो जब वो मर गई, हम जानते हैं उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है. हालेलुया. और वो स्वर्ग में प्रवेश ऑलरेडी किया है, यीशु मसीह के साथ है. We know she is there with the Lord. Hallelujah. We know she is there with the Lord. हम जानते हैं. लेकिन ये क्यों हुआ है? कैसे हुआ है? क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, when you stay connected to the Lord, He will show you a soul that is in need of Jesus. Yes. वो आपको दिखाएगा किसको जरूरत है उसकी, और आपका हृदय तैयार हो जाएगा उस व्यक्ति को, उस औरत को, उस मनुष्य को परमेश्वर का प्यार देने के लिए आपका हृदय तैयार हो जाएगा. लेकिन अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड हो, आपका मन भटक गया है यहाँ वहाँ अपना ही सोच में अगर आप खो जाएंगे, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा किसको यीशु मसीह की जरूरत है. Hallelujah. You will never know the soul that God is sending in front of you is in need of Jesus.
Hallelujah. जब आपने गवाही सुनी है, when you heard the stories, when you heard the testimony, when Ganga came in front and she spoke her testimony, you know, you will say like, wow, every time she is mentioned, you know, उन्होंने मेंशन किया है कि सिस्टर को कॉल लगाया, सिस्टर ने प्रेयर किया, सिस्टर को कॉल लगाया, सिस्टर ने प्रेयर किया। आप शायद सोचेंगे कि सिस्टर के अंदर क्या है, सिस्टर प्रार्थना करती है, हम चंगे हो जाते हैं। It's not about that. It's all about the secret place. It's all about the relationship with God. वो जो हमारा संबंध है यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर हमारे अंदर रहकर ये सामर्थ्य हमको देता है। अगर हम तैयार नहीं रहते तो हम कभी भी उसको प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। I would never have been able to pray for her if I was not connected to the Lord. And she would never be free. She would never be free. They were taking her to the hospital. उनको हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे उस दिन, जब मैंने उसको फोन के ऊपर प्रार्थना किया, गाड़ी को बोला, गाड़ी रोको बोला और प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद में वो घर गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारा मन, यीशु मसीह का मन एक होना चाहिए। Amen. He that is joined to the Lord is one spirit with him. Hallelujah. Martha was busy. She was not doing anything bad, but she did not choose the best. Correct. The good can sometimes become the enemy of the best. अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा भी है। आपको चॉइस करना है। बहुत से बढ़कर अच्छा है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति में आना। Amen. Hallelujah. आज परमेश्वर आपको वापस बुला रहा है। Yes, He's Lord. calling the church. He's calling his bride. He's saying, Yes. I am coming soon. Yes. He's saying, I'm coming soon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. वो जल्दी ही आने वाला है, और जब वो आएगा वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा। ऐसी कलीसिया जिसके अंग के ऊपर, उसके वस्त्र के ऊपर कोई भी दाग नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। ऐसी कलीसिया को वो वापस लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। जो तैयार होंगे वो उसके साथ जाएंगे। जो भटक गए हैं, उनका मन भटक गए हैं, वो दूरी का आवाज कभी सुन न पाएंगे। They are not going to be able to hear the trumpet sound because they are too distracted. Yes. That's why when I came here this morning, I felt the grieving of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा ऐसा दुखी था और रो रहा था अपनी कलीसिया के लिए, और वो रो रहा था ऐसे कि लौट आओ, अपने पहले प्यार के पास लौट आओ। Return back to your first love. Return back to that place where you had first started to love Jesus. Where are you? Where are you? कहाँ है आप? God went into the garden and he asked Adam and Eve, where are you? They were hiding. वो छुप गए थे। Where are you? Are you hiding from God? Where are you? कि आप छुप गए हैं, कि आप दूर हो गए हैं। Where are you? आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? लौट आओ, वापस लौट आओ। Come back to your first love. Amen. Come back to your first love. That is your secret. That is everything to you. That should be everything to you. Yes. Service should not be important more than Jesus. Ministry should not be important more than Jesus. Or your calling should not be important more than Jesus. Jesus is the most important thing. Hallelujah. Hallelujah. David said, I desire him more than anything else. One thing have I asked of the Lord. मैंने एक बार परमेश्वर से मांगा है कि परमेश्वर के भवन में मैं सदा जीऊं. I will always be there in his presence. This is one thing I have asked. And King David, दाऊद राजा, इतना था उसके पास, everything was there with him, but he's not asking for the riches. वो उस चीजों के लिए नहीं मांग रहा था, वो राजा था, लेकिन वो सारी चीजों के लिए नहीं मांग रहा था। वो बोलता है कि एक बार मैंने परमेश्वर से मांगा है कि मैं परमेश्वर के भवन में सदा जीऊं. Amen. I will always dwell in the presence of the Lord, to behold the beauty of the Lord, Amen. and to Amen. inquire in his temple. Yes, Lord. उसके चेहरे को मैं निहारूं, ये चीज मैंने मांगा है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं. This is one thing. And when he is there, there's light in you.
Amen. And He is there. Everything There's is- healing. There's deliverance. Everything. Every blessing that you want is hidden in Christ. You're already blessed with Yes. all the spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. यीशु में आपको सब कुछ Hallelujah. मिलता है. My God, Hallelujah. यीशु में आपको सब कुछ मिलता है. शैतान Yes. चालाक है, वो आपको झूठ बोल रहा है. वो आपको झूठ बोल रहा है. उसके झूठ को नकारो और यीशु मसीह के पास आओ और return back to the first love. और पहले प्यार के पास लौट आओ. Thank you, Lord. करो कि परमेश्वर तो मेरा प्यार है. You are my love. You are my everything, Lord. I return back to you today. Hallelujah. God is calling some of you. Your prayer life has become so cold. आपका प्रार्थना का जीवन ठंडा हो गया है. Come on, let the fire of the Lord come upon that altar. Bring your heart to the Lord and say, let my heart become your altar today, Lord God. Hallelujah. Come, I'm calling you. Raise up the keys, brother. Hallelujah. The Lord is calling you now. Shabala matara sekerebete. Hallelujah. Lift it up more. Lift it up more. More. Yeshua. Thank you, Lord. तेरी आराधना यीशुआ तेरी आराधना. Can you come and surrender yourself today? God's going to change your life. परमेश्वर आपका जीवन बदलेगा. आपका प्रार्थना का जीवन बदल जाएगा. Can you come? Can you walk in the front and say, Lord, revive my life. Revive my prayer life, Lord. Revive my life, Lord. Come on, tell the Lord. आगे आ जाओ. अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कीजिए. Come. Yes, Lord. This is repent from your own works. Repent and come. Return back to the first love. Come on. All I want is you, Lord. All I want is you, Lord. He wants to restore you in your calling. He wants to restore you. He wants to restore you. वो आपको वापस देना चाहता है जो आपने खोया है. Your anointing came from Jesus. Your blessings came from Him. सब कुछ उसमें है. आपकी सामर्थ, आपका अभिषेक, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा सब उसमें है. Everything is in Christ. He is the giver. He is the source. He is the lover of your soul. He is everything. Come on. So Jesus, touch my heart. मेरे हृदय को छू ले परमेश्वर. मुझे वापस लाओ उसी ही जगह पर. Yes, Lord. कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए. कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए. Thank you, Lord. So many times we get so distracted that we say that I will listen to this worship and I will do my work. And we do it. Or we don't give that time, that special time to God. It's good, but it's not the best. Come alone. Oh yes, I come to the garden alone when the dew is still on the roses. And He
tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of this world will grow strangely dim in the light of his glory and grace. You know, when you spend your time with him, your face will begin to glow, because the light that is in Christ will shine from within you. Amen. आपके चेहरे पर एक नई रोशनी आ जाएगी, क्योंकि वो जो चमक उसकी है वो आपके अंदर है, और जब आप उसको मिलते हैं आपके चेहरे पर वो चमक आती है. Amen. Your place of prayer is your place of power. Your place of prayer is your place of power. आपका प्रार्थना का जगह आपका सामर्थ का जगह है. जो प्रार्थना करते हैं वो सदा जागरूक रहते हैं. जो प्रार्थना नहीं करते हैं उसके जीवन में हमेशा नींद होती है. Come on, the Lord is calling you. Open your hands and say, this is all I want. And this is my desire, to honor you, Lord, with all my heart. Lord, with all my heart, I worship you. I worship you. All I have within me, all I have within me. I give you praise. I give you praise. All that I adore, all that I adore, it's in you. It's in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I give you my soul. I live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every breath that I take, every moment I'm awake, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Sing it again. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I give you my soul. I live for you. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Before the Lord takes you out to do his work, he will check on your faithfulness in the secret place. क्या आप उसके संग अकेले में बैठने के लिए तैयार हैं? क्या आप वो गुप्त स्थान में आकर उसके आंखों में आंखें डालकर बैठने के लिए तैयार हैं? इस समय समर्पण कीजिए अपने आप को. ये जान लो कि आप बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं. You have become too distracted. But there are people dying every day without the knowledge of God. लोग मर रहे हैं यीशु मसीह के बगैर. यीशु मसीह आपसे कहता है, आप इस धरती का उजाला है. You are the light of this world. आपके द्वारा वो लोग परमेश्वर के पास आएंगे. आपके द्वारा वो लोग छुटकारा पाएंगे जो यीशु मसीह ने आपको दिया है. यीशु मसीह उनको भी देना चाहता है. और God has given you. God wants to give them also. But it will happen only when you come and say, Lord, I need you more than anything else. मुझे तेरी जरूरत है परमेश्वर. I need your presence. I need you, God. I need
आकर सब कुछ समर्पण कीजिए। चाहे आपकी हालात कितनी भी बिगड़ गई है, आप उसको बताओ। Come on, can you tell him that? I'm surrendering everything to you, Lord, right now. Can you come and touch my heart, God? मेरे हृदय को छूले परमेश्वर, मेरे घर में आ, मेरे प्रार्थना के जीवन में आ परमेश्वर, फिर से मुझे जगाओ Lord, awaken me again. I want to fall in love with you. I want to fall in love with you again. तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। Can you tell the Lord, तू मेरा पिता, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू चले तो मैं भी चलूं, तू रुके तो भी मैं रुकूं, तू चले तो भी मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे वो ही मैं सुनूं, दिखाए वो ही मैं करूं, तू कहे वो ही मैं सुनूं, दिखाए तो भी मैं करूं। कुछ नहीं तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। अपने हाथों को खोलिए उसके सामने। यीशु तो मेरा पहला प्यार है, यीशु तो मेरा पहला प्यार है। इस दिल के सियासत पर और कोई नहीं, सिर्फ तू ही बैठेगा परमेश्वर। Let my heart be the throne on which you will forever sit. Be enthroned, Lord, in my life. इस दिल की सियासत पर सिर्फ तू बैठा रहे परमेश्वर, और कोई भी चीज नहीं, सिर्फ तू ही परमेश्वर मेरे हृदय में। तू मेरा पहला प्यार है। हाँ, मैं भटक गया था। Tell the Lord, I was distracted with much, but I am coming back to you. मेरा मन भटक गया था, लेकिन मैं वापस आ रहा हूँ परमेश्वर। I'm coming back to you, Lord. I'm coming back to you, Lord.
mind right now. Can you empty yourself before God? I surrender everything. मैं सबको समर्पण कर रही हूँ परमेश्वर. मेरे पहले प्यार को लौटा दे. ये बाबा रestore me कैसे? Restore me in my calling. Restore me in my prayer life, Lord God. ये ऐसे मारूंगा रस्tere. Easy protomoto. Ebrusale kera. Receive it in the name of Jesus. Let him touch you. 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 Holy Spirit, do this work in us, Lord. Do this work in your church, Lord. Do this work in our hearts, Lord. Hallelujah. More than anything else. तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे. तू मेरा पिता, बताओ उसे, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे. Yes, Lord. Yes, Lord. Lift your hands, heart to God. Thank you, Jesus. Here I am, come on, tell me. And I will love you, Lord, my strength. And I will love you, Lord, my rock. And I will love you, Lord, my shield. Forever all my days, I will love you, Lord. Yes, God. तुझसे प्यार करूं, प्रभु मेरा बल. तुझसे प्यार करूं, प्रभु मेरी चट्टान. तुझसे प्यार करूं, प्रभु मेरी दान. हमेशा जिंदगी भर तुझसे प्यार करूं मैं. हमेशा जिंदगी भर तुझसे प्यार करूं मैं. Thank you, Lord. हमेशा जिंदगी भर तुझसे प्यार करूं मैं. What does the Lord require of you? क्या चाहता है परमेश्वर? सिर्फ तू उससे प्यार कर. सिर्फ तू उससे प्यार कर. Only you love him with all your heart. आपको कुछ भी कमी नहीं होगी. This is his guarantee to you. If you seek the blesser more than the blessing, the blessings will follow you always. Amen. अगर आशीष देने वाले को तो खोजते रहेंगे, तो पूरी जिंदगी भर आपको आशीष कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि सारी आशीषें यीशु मसीह में है. All the blessings are in Christ. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. सब लोग खड़े हो जाओ, प्रार्थना करेंगे. Thank you, Lord. I feel there is a need for everyone to connect to Jesus. बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हर एक यीशु मसीह पर अपना ध्यान लगाने के लिए. इसलिए आज परमेश्वर ने वचन दिया है. हाथों को खोलिए. पिता परमेश्वर, आज तुम्हारा वचन हमारे हृदय में आया है परमेश्वर. आज हम पश्चाताप करते हैं
we repent and we come back. On behalf of the church, we say, Lord, we repent and we come back to you. आज कलीसिया के बदले में हम आज हाथ उठाकर कहते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा करो और दया कर तेरे लोगों की परमेश्वर। हम तुझसे भटक गए थे तो हमें वापस लौटा। हमारी प्रार्थना का जीवन और भी बेहतर होने दो। ये हृदय तुम्हारी वेदी बन जाने दो परमेश्वर, और इस वेदी पर हमेशा तेरी अग्नि रहने दो। Let this heart become your altar and let the fire on this altar never die. इस वेदी के ऊपर हमेशा तेरी पवित्र अग्नि रहने दो। पिता, हर एक तेरे बच्चे जो यहाँ पर है, आज मैं ऐलान करती हूँ उनके जीवन में कुछ भी आशीष की कमी नहीं होगी। कुछ भी अच्छी चीज जो उन्होंने आपसे मांगा है वो कभी उनको कम नहीं होगी परमेश्वर। और वो कहेंगे कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी कमी नहीं होगी। Each one will say, the Lord is my shepherd, I will not want. It will become a personal thing to them, Lord. ये पर्सनल होगा परमेश्वर की। वो लोग बोलेंगे कि मेरा प्रभु, मेरा स्वामी, मेरा चरवाहा है, मेरा चरवाहा है, वो मेरा है, वो मेरा प्यार है, वो मेरा सब कुछ है, वो मेरा सब कुछ है। हालेलुया। और प्रभु उनको कुछ भी चीज कमी नहीं होगी। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, तेरा वचन हर एक को छुआ है। आप हर एक को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। हालेलुया।